वेलकम फ्रेंड्स, मैं आज आपको बिना इन्वेस्टमेंट के एक बेहतरीन बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे करके हजारों लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। पर उससे पहले मेरे आपसे कुछ बेसिक सवाल हैं। मेरा पहला सवाल है, डू यू अर्निंग एज पर योर कैपेबिलिटी? जी, क्या आप अपनी क्षमताओं के अनुसार पैसा कमा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में हमेशा बना रहता है कि मैं कमा तो ज्यादा सकता हूं, परंतु ये जो मालिक है ये मुझे कम वेतन दे रहा है। जैसे मेरी कमाने की क्षमता 50,000 रुपए की है, लेकिन मुझे वेतन 30,000 रुपए मिल रहा है। या जो व्यापार मैं कर रहा हूं उसमें मेहनत तो बहुत है, लेकिन मुनाफा कम हो रहा है या ना के बराबर हो रहा है। दूसरा सवाल, डू यू हैव टाइम टू स्पेंड विद योर फैमिली? आप अपना जो प्रेजेंट काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उसमें आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने का टाइम मिलता है कि नहीं? मान लीजिए आपको बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग में शामिल होना है, लेकिन आपके ऑफिस से आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, टाइम नहीं मिल रहा है, या आप अपनी दुकान या व्यापार जो करते हैं वो आपके जाए बिना नहीं चलेगा, या आपका ग्राहक कहीं और जा सकता है, इस डर से आप बिल्कुल टस से मस नहीं होना चाहते और सारा दिन काम में लगे रहते हैं। तीसरा, क्या आप अपने करंट व्यवसाय में ज्यादा समय देके ज्यादा इनकम कर सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं? मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं जो सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। ये 7 घंटे काम करने का समय है, लेकिन आपको अपने जीवन में बड़ा बनना है, आपके सपने बड़े हैं, आप ज्यादा काम करना चाहते हैं, लेकिन आप काम कहाँ करें? ऑफिस तो बंद हो गया। ऑफिस वालों को आपके सपनों से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है। सुबह आइए, शाम को जाइए। अब आप बिना मन के घर चले जा रहे हैं और अपना टाइम टीवी मोबाइल देख के वेस्ट कर रहे हैं। क्या आप इस टाइम का कुछ सदुपयोग कर सकते हैं? मान लीजिए आप सुबह 7 बजे सो के उठ जाते हैं और एक व्यापारी हैं, लेकिन बाजार में ग्राहक 11 साढ़े 11 बजे आता है, तो सुबह 2-3 घंटे का समय आपके पास स्पेयर बचता है। क्या आप इस समय में कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपकी कुछ एक्स्ट्रा आमदनी हो जाए, वो भी नंबर 1 में? इन सब का जवाब है फाइनेंशियल कंसल्टेंट। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आप अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसके जरिए आप लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस आदि काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 एग्जाम पास करने होते हैं। नंबर 1 IRDA का IC38 एग्जाम और नंबर 2 NISM सीरीज 5A, जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का कोड लेने के लिए आपको अलग से कोई एग्जाम पास नहीं करना। लाइफ इंश्योरेंस वाले कोड पर ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कोड मिल जाता है। इस बिजनेस को शुरू करने में जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो है आपका टाइम, मगर फिर भी मैं बता देता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर बनने की फीस 600 रुपए होती है, जो ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां पेपर पास करने के बाद वापस कर देती हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए शुरुआती तौर पे 1500 रुपए फीस दी जाती है, जो नॉन रिफंडेबल होती है। अब ये तो रही बात कि आपने जरूरी लाइसेंस ले लिया, अब करना क्या है ये भी सुन लीजिए। हर बिजनेस के अपने ट्रेड सीक्रेट होते हैं। जैसे आप बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो दुकानदार ने पहले से ही हर सामान पे अपने कोड अपनी भाषा में मार्क किए होते हैं। आपके द्वारा मोल भाव करने पर वो दुकानदार अपने प्रॉफिट का अंदाजा लगा लेता है। यदि उसको प्रॉफिट हो रहा है तब तो वो आपको सामान देगा, अन्यथा वो सामान वापस ले लेगा। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में भी एक ट्रेड सीक्रेट है, और वो ट्रेड सीक्रेट बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी दुनिया के सबसे सफल इंश्योरेंस एडवाइजर मिस्टर मेहदी फख्रजादा के शब्दों में सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि अपने बेकारी के दिनों में सिर्फ टाइम पास करने के उद्देश्य से वह इंश्योरेंस एडवाइजर बन गए, तथा
शुरुआती असफलताओं के बाद अपने सेल्स मैनेजर के पास जाकर काम छोड़ने की बात कहने लगे। उनके सेल्स मैनेजर ने उनको बताया कि उन्हें कम से कम 20 लोगों से मिलना चाहिए, उनको पॉलिसी समझानी चाहिए तथा एक भी पॉलिसी ना बिकने की सूरत में वो उन्हें $50 देंगे। अब मेहंदी साहब के पास एक काम था कि अगर कम से कम मैं 20 लोगों से मिला और कोई पॉलिसी नहीं बिकी तो $50 तो मिल ही जाएंगे। ये सोच के वह अपने मिशन पर निकल लिए। वह 10वीं कॉल पर उनको पहली सफलता मिल गई। इसके बाद उन्होंने दोबारा से शुरू किया तथा 8वीं कॉल पर ही उनको सफलता मिल गई और वो कहते हैं कि आज तक वो दिन नहीं आया जब वो अपने सेल्स मैनेजर से वो $50 का नोट ले सके। मेहंदी फक्रजादा 14 बार सीओटी और 20 बार टीओटी से नवाजे गए। जो लोग इंश्योरेंस के बारे में जानकारी रखते हैं वो इन खिताबों से भली भांति परिचित हैं, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि एमडीआरटी करने के लिए एक कैलेंडर ईयर में लगभग 40 लाख का प्रीमियम करना होता है और सीओटी करने के लिए जो टारगेट होता है वो एमडीआरटी का 3 गुना लगभग 1,20,00,000 होता है तथा टीओटी करने के लिए जो टारगेट कंपनियों द्वारा निर्धारित किए गए हैं वह एमडीआरटी का 6 गुना यानी कि 2,40,00,000 सालाना होता है। अब आपको ट्रेड सीक्रेट पता चल गया होगा, यानी कि 8 से 10 लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्कस करने पर पॉलिसी सेल हो जाती है। नंबर 2, इनकम के बारे में बताता हूं। फर्स्ट ईयर कमीशन 5 से 35% होता है तथा रिन्यूअल कमीशन 5% लगभग सभी कंपनियों में मिलता है। रेस्पेक्टेबल काम है। देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस एजेंट का काम रेस्पेक्टेबल नहीं है या अच्छा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी काम को आप कैसे करते हैं ये उससे तय होता है कि आपको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए या नहीं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं और बताएं कि आपके पेट में दर्द है और वो आपसे कहे कि चलिए लेटिए, आपका तो ऑपरेशन होना है, तो आप बोलेंगे ना कि डॉक्टर पागल है। डॉक्टर ने एमबीबीएस की डिग्री ली है, सारे लाइसेंसेस उसके पास हैं, फिर भी उसको रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है। बेशक वो एक डॉक्टर है पर अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा है। हम लोग भी ज्यादातर कस्टमर के पास जाके सीधे पॉलिसी समझाने लग जाते हैं और वो अपनी जान छुड़ाने के लिए टालता रहता है, मना करता रहता है। लेकिन हम लोगों को गलत तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि कस्टमर पीछे पड़ने के बाद ही पॉलिसी करवाएगा। हम उसका जीना हराम कर देते हैं, वो भी अपनी जान छुड़ाने के लिए एक छोटी मोटी पॉलिसी बिना जरूरत को समझे करवा लेता है। अब आप खुद ही बताइए, ऐसा आदमी आपकी रेस्पेक्ट कैसे करेगा? वहीं एक प्रोफेशनल एडवाइजर जब कस्टमर से मिलता है तो सबसे पहले वो उसके वित्तीय लक्ष्यों को जानता है, क्या क्या इंतजाम उसने पहले से किया हुआ है, क्या वो काफी है, उसको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या यह सब काफी है। वह यह सब डाटा साइंटिफिक तरीके से अपने प्लानर में डालकर इन्फ्लेशन आदि की गणना करने के बाद बताता है। इससे कस्टमर को फीलिंग आती है कि यह कोई प्रोफेशनल आदमी है, इसको अपने कमीशन से कोई लेना देना नहीं है, ये मुझे पॉलिसी चिपकाने नहीं आया है, इसका इंटरेस्ट अपने कमीशन में नहीं है, बल्कि यह मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए आया है। वह मेरे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करवाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। लोगों को भ्रम होता है कि उन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा है, जबकि IRDA के आंकड़ों के हिसाब से हमारे देश की टोटल जनसंख्या के केवल 3% लोग ही प्रॉपर्ली इंश्योर्ड हैं। इंश्योरेंस में एक टर्म होती है HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। नौकरी पेशा व प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि के लिए टर्म इंश्योरेंस की गणना उनके सालाना ITR यानी कि वो एक साल में कितना पैसा कमाते हैं उसके 20 गुने के आधार पर की जाती है। मान लीजिए कोई प्रोफेशनल या नौकरी पेशा व्यक्ति एक साल में 10 लाख रुपए का रिटर्न फाइल करता है, 10 लाख रुपए कमाता है, तो उसका बीमा 2 करोड़ रुपए का होना चाहिए।
बिजनेसमैन के केस में यह राशि 15 गुना यानी कि 1.5 करोड़ होगी। आप जब भी प्लानर के साथ फाइनेंशियल नीड का डिस्कशन करेंगे तो किसी ना किसी तरीके की रिक्वायरमेंट साफ साफ दिख जाएगी, जैसे टर्म प्लान, रिटायरमेंट प्लान, चिल्ड्रन एजुकेशन, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्टमेंट या एंडाउमेंट प्लान खरीद रखे हैं जिनमें 4-6 लाख रुपए का बीमा है, जो कि उनके ना रहने की सूरत में 6 महीने भी घर खर्च चलाने में असमर्थ है। तो जब आप किसी का इस तरीके से नीड एनालिसिस करके प्लान बताते हैं तो सामने वाला आपकी रेस्पेक्ट भी करता है और अपनी जरूरत के हिसाब से पॉलिसी भी करवाता है, जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम जो कि रेकरिंग भी है, अलावा हर इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग क्लब भी एडवाइजर्स को देती है। सबसे महत्वपूर्ण, आपको एक एजेंसी मैनेजर मिलता है जो आपका कदम कदम पर सपोर्ट करता है, आपके बिजनेस को समझने में मदद करेगा और आपका गुरु और मार्गदर्शक बनेगा। प्रोडक्ट की बिक्री संबंधित ट्रेनिंग व फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाएगा। मैंने इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बैंक एफडी और यूलिप्स का कंपैरिजन बताऊंगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी। वैसे तो इंश्योरेंस एडवाइजर का काम पूरे देश में कहीं भी किया जा सकता है, पर अच्छा यह रहेगा कि आप अपने शहर में, जिस शहर में रहते हैं, वहीं किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जाके सीधे ब्रांच मैनेजर से संपर्क करें, क्योंकि कंपनीज को भी एडवाइजर की आवश्यकता होती है। वह आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे व अग्रणी सेल्स मैनेजर की टीम में ज्वाइन करवा देंगे। आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नमस्कार।